नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दादीच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री सबल बालिका शिक्षण संस्थान बोरुंदा BSTC प्रथम वर्ष विषय भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत इकाई संख्या 5 का अध्यापन आज मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं सभी छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में पूछे गए 5 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे बेहतर सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं बना सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक देखोगे और अंत में देखकर 5 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप अपने अपना सुझाव भी इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। तो लीजिए, आज आपके लिए इकाई संख्या 5 समर्पित। तो देखिए, इकाई संख्या 5 उपनिवेश काल में शिक्षा का इतिहास। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी शासन से पूर्व देश में शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन में शिक्षा की व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत तो सभी छात्रों को मैंने लगभग आपको याद होगा कि मैंने आपकी क्लास के अंतर्गत गुरुकुल विद्यालय, प्राचीन काल की शिक्षा, मध्यकाल की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बारे में मैं आपको पहले ही अवगत करवा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको उनके बारे में विस्तारित जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर लिख के दें मुझे। फिर भी मैं आपको आज प्राचीन काल की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ। तो लीजिए, देखिए प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रारंभिक रूप से हम ऋग्वेद को देखते हैं, यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वेदों के अनुसार थी। तो वेदों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वेद यानी कि वेदों में अध्यापन किस प्रकार से करवाया जाता था। कंठस्थ की विद्या थी, आपके मौखिक उच्चारण करवाए जाते थे, शिक्षार्थी को याद करवाया जाता था और गुरुकुलों में जाकर छात्र अपना अध्यापन करते थे, घर से बाहर जाकर अध्यापन किया करते थे। तो इस प्रकार की पद्धति प्राचीन। तो देखिए, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हम अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। तो देखिए, मंदिर, आश्रम और गुरुकुल, इनमें भी शिक्षाएं प्राचीन काल में दी जाती थी। ये ही उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। देखो, और साथ साथ बताया गया है कि माता ही बच्चे की सर्वश्रेष्ठ गुरु ही, यानी कि माता को बच्चे का प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है। और कुछ विद्वान मानते हैं पिता बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि बच्चे के पिता को भी शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। गुरुकुलों की स्थापना प्राय वनों और उपवनों और ग्राम के नगरों में की जाती थी, यानी कि वनों में भी होती थी, उपवनों में होती थी और ग्राम के समीप भी गुरुकुलों की स्थापना की जाती है। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिक दार्शनिक आचार्य निर्जन वन में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे, यानी कि वो ही वनों में अधिकतर गुरुकुल जो होते थे, जैसे माना कि ऐसे गुरुकुल जहाँ पर एकांत में रहकर ऋषि मुनि महामुनि अपने तप ध्यान योग क्रियाएँ किया करते थे, वहाँ पर आपके इनका अध्यापन या वहाँ पर गुरुकुल ऐसे बनते थे। और कुछ गुरुकुल जो होते थे गांव के समीप होते थे, जिसके माध्यम से वहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। जो वनों में होते थे तो उनके अंतर्गत जैसे वाल्मीकि, संदीपनी और कश्यप आदि ऐसे कई प्रकार के महामुनि थे जिनके आश्रम वनों में होते थे। उसके बाद एक ही इसमें शिक्षा की पद्धति में और कुछ अलग प्रकार से राजा तथा सामंतों को प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित उनकी सभाओं के ओर आकर्षित होते थे। पहले राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ के विद्वान पंडित को बुलाया जाता था और वो धीरे धीरे क्या होते, देखो, अधिकतर उनकी राजधानी में बस जाते थे, यानी कि पंडितों को वहाँ पर बसा दिया जाता था। जैसे कि देखो, जिससे वे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे और वहीं बस जाते थे, जिसे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे और वहीं बन जाते थे। इसमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला
मिथिला, धारा, तंजौर आदि तथा तीर्थ स्थानों में देखा जाए तो काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के केंद्र भी थे। फिर देखो, कभी कभी राजा के अनेक विद्वानों को आमंत्रित करते, दान देते थे और आदि देकर तथा जीविका को निश्चित करते थे। यानी कि राजा महाराजा क्या करते थे, बाहर के महान विद्वानों को बुलाते थे और फिर उनको दान दिया करते थे और दान देकर वहीं पर बसाने का प्रयास करते थे। और जो जीविका के निश्चित रूप से वहाँ पर बस जाता थे, उनको बसाने का जो एक नया गांव बनता था, उन गाँव को अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? इन गाँवों को अग्रहार कहते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू मठ भी थे, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध थे तथा साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विक्रमाशील्य प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। तो इस प्रकार से आपको मैंने इसके बारे में पहले भी अवगत करवाया था। बहुत बड़े बड़े तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत में थे और ये भी बताया था मैंने आपको आपकी कक्षा के अंतर्गत कि भारत की जो शिक्षा हैं, जैसे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे बहुत बड़े महान महाविद्यालय थे जिसमें विदेशों से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। भारत विश्व गुरु के रूप में शिक्षा की पद्धति में सर्वोपरि रहा है। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपके जो प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। तो लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? दूसरा क्वेश्चन, अग्रहार क्या है? तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चौथा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? प्राचीन काल में भारत की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था? प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं सभी छात्रों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि ये अंत में दिए गए 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और किसी भी विषय का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर या आप विद्यालय से डायरेक्ट संपर्क करके मुझे बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं सभी छात्राओं से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप 100 छात्राएं हैं तो लगभग 50 लाइक तो होने ही चाहिए, 50 सब्सक्राइब होने ही चाहिए। लेकिन आप शायद हो सकता है कि आपको इतनी रुचि नहीं है, इसलिए लाइक बिल्कुल बहुत कम आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं आते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके आपके जो भी सुझाव है मुझे दीजिए। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊंगा, बेहतर से बेहतर आपके क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा। धन्यवाद।